से करिए कि भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी है। ऐसा है, भगवान का नाम यदि अंदर रहता है ना तो दूसरी चीजें घुसती नहीं। यदि आपने नाम छोड़ा तो तुरंत काम घुस जाएगा। क्या घुस जाएगा? बोलो। काम। काम मतलब वासना। नाम छूटा, आपने जरा सी लापरवाही की, कहते ना नजर हटी और दुर्घटना। नजर जरा भगवान से हटी कि उसी क्षण बैठा है पाप। तुम्हारे पाप तुम्हारे सिर पर मंडराते हैं, तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता। इस ब्रह्मांड में दोनों चीजें हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सकारात्मकता नकारात्मकता। आपने जरा छाता हटाया कि आप भीगना स्टार्ट हो जाएंगे। छाता कर लिया ऊपर, बच गए। यही है, राम नाम की छतरी जरा हट जाएगी, भगवान की कथा की नाम जप की छतरी हट जाएगी तो आपके ऊपर काम क्रोध लोभ बुराइयों की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। फिर काम, जहां राम गए तो कौन आया? रावण के भीतर राम नहीं थे इसलिए काम घुस गया। विभीषण के भीतर राम थे तो काम नहीं घुस पाया, और रावण के काम ने ही तो रावण का काम तमाम कर दिया। रावण के भीतर क्या घुस गया? बोलो, क्या घुसा? काम। पराई औरत को देखना, यही तो काम है। काम मतलब काम वासना, विषय विकार। इसलिए तो भगवान से कहते हैं, आप सब गाते विषय विकार मिटाओ, लाल बाली मैया को जगाओ, कब से सो रही हैं हो मैया, कब से सो रही हो, जागो अब तो तुम भी, कथा शुरू हुई है, जागो प्यारी मैया। हाँ मैया राम राम। हो गई नींद? हम लोग क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, स्वामी कष्ट हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। सोचो, आप लोग आरती में गाते हो संतन की सेवा, लेकिन आप संतों को अपमानित करते हो। ढोंगी और पाखंडी समाज के लोग संतों को कहते हैं, और सवेरे रोज आरती में विषय विकार में। विकार, ये विषय क्या होता है? विषय विकार कौन मिटाएगा? आप नहीं मिटा सकते ना। विषय मतलब विषय वासना, क्रोध करना, लोभ करना, वासना रखना, चुगली करना, निंदा करना, ये सब विषय हैं, विकार है। विषय भी विकार भी, जितना हम में विकार है, विकार मतलब दोष। निंदा करना भी दोष है, चुगली करना भी दोष है, पराई नारी पराई पुरुष को देखना भी दोष है। तो विषय विकार मिटाओ। कौन मिटाओ? हे प्रभु आप मिटाओ। क्यों मिटाओ? क्योंकि आप ही मिटा सकते हैं। काम को कौन मिटा सकता है? आप काम को मिटा सकते हो? क्यों? आप काम को मिटा सकते हो? इस धरती में ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ भगवान के सिवा जो काम को जीत सके। काम से सब हारते हैं, काम सबको पछाड़ देता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या जवान,
काम सबको परास्त कर देता है, क्रोध सबको पराजित कर देता है। क्रोध ना चाहो आप, लाख ना चाहो, फिर भी खोपड़ी में आके गुस्सा बैठ जाता हो, बिगाड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ, लाख कोशिश कर ले हम के लोभ नहीं करेंगे, लेकिन संसार में है तो लोभ जीत जाता है और वो हमें हरा देता है। हमारी तो लड़ाई इन्हीं से चल रही है, और हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम काम, क्रोध, लोभ को जीत सकें। हाँ, इसलिए भगवान से कहो प्रभु आप आओ और हमारे हृदय में बैठ जाओ, जहां राम होंगे इधर बैठेंगे तो काम, क्रोध, लोभ ये सब शांत रहेंगे। और जरा नाम छूटा कि फिर ये जाग जाएंगे। फिर से ये जाग जाएंगे। कुंभकर्ण क्या करता था? सोता रहता था। कुंभकर्ण क्या करता? बोलो मेरी मां। हाँ मैया, आपकी कुंभकर्ण से बात हुई? नहीं, पीछे लाल मैया। हाँ, अभी सो रही थी ना। कहां चले कुंभकर्ण से बात करने? कुंभकर्ण सोता ही रहता था। हाँ या ना? कब जागा? कब जागा? किसने जगाया? रावण कौन है? चलता फिरता काम। रावण कौन है? चलता फिरता काम है वो। काम वासना से ही ना चुराया है सबको। पराई नारी को हर लेता है, काहे के लिए हरता है? तो रावण चलता फिरता काम है, और कुंभकर्ण सोया पड़ा है। कौन जगा रहा है? रावण जगा रहा है। सुनो, तुम्हारे भीतर की वासनाओं को काम ही जगाता है। तुम्हारे भीतर की वासनाओं को लोभ ही जगाता है। लोभ का प्रतीक है रावण, काम का प्रतीक है रावण। हाँ या ना? तुम्हारे भीतर सब सोया पड़ा है। कब तक सोएगा? जब तक आपके भीतर राम होंगे, जब तक चित्त में राम होंगे, तब तक आप। इसलिए कहता हूं कि नाम ना छोड़ो, काम करो, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करो, पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन चलता रहे। जब तक भीतर भगवान होंगे ये चीजें जागेंगी नहीं। इसलिए भव सागर को पार करना है तो काम खूब करिए, जाइए आइए पर नाम चलता रहे। श्री जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं आप वृंदावन की, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए और चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मैया जा रही हो, ये हमारी मैया हैं। आज इन्होंने वृद्ध माओं के लिए छत का सहयोग किया। सारा गौरी गोपाल आश्रम में जितनी भी सेवाएं चलती हैं, अन्य क्षेत्र से लेकर के गौ माता की सेवा से लेकर वृद्ध माओं के लिए, सबके लिए मैया ने सहयोग किया। एक बार तालियों के साथ हमारी मैया का सम्मान करिए। भगवान आपको सुखी रखें। कम से कम आपने इन वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए कम से कम आपने सोचा। सुखी रहिए, ठीक है? जाना है, कोई बात। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करें, आते रहिएगा। तो भगवान, बैठो। भगवान का नाम कभी ना छूटे, कोशिश करिएगा। ये कलयुग है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भगवान का नाम लेता है
उसके भीतर भगवान की करुणा कृपा होती ही होती है। नाम बड़ा काम करता। अच्छा ये बताओ, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? हाँ, राम से बड़ा राम का अंत में निकला। यही राम से बड़ा राम का नाम कैसे सिद्ध करो? ठीक है, सुनो मैया, बैठो मेरी मां, बैठ जाओ। सुनो, राम से बड़ा राम का नाम कैसे है? ऐसे है कि शबरी माता ने राम को देखा नहीं। शबरी माता ने राम को देखा नहीं, केवल उसने गुरु जी के कहने से राम राम जपा। केवल राम राम। तो राम राम जपने से, राम नाम के प्रभाव से राम स्वयं चलकर उनके घर आ गए। ये नाम की महिमा। आए, किसके बल पर आए? शबरी ने नाम ही तो जपा। बता, जब शबरी के नाम जपने से राम घर आ गए, तो हमारे नाम जपने से राम हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? इसलिए शबरी माता इस बात की प्रमाण है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। नाम की इतनी महिमा है कि शबरी ने केवल नाम जपा, राम राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। नाम जपती रही, राम पता पूछते आ गए। मतलब उस नाम में इतनी ताकत है कि वो बैकुंठ के भगवान को खींच सकता है नाम। राम का वनवास किसके लिए हुआ? सच कहें तो मूल कारण है 3। राम वनवास ना जाते तो शबरी को दर्शन कैसे होता? शबरी को दर्शन देने के लिए, हनुमान जी की महिमा बढ़ाने के लिए और जटायु और केवट जैसे भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए राम का वनवास हुआ। वरना रावण को मारना तो लंका से भी मार देना संभव, अयोध्या से भी रावण को मार देना संभव था। राम जी अयोध्या में रहते रहते रावण को मार देते, क्या बड़ी बात थी। तो इसलिए कहता हूं, शबरी नाम जप रही है, श्री सीताराम, श्री सीताराम। आप भी नाम जपो। मीराबाई, राम से बड़ा राम का, इसलिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई क्या जपती हैं? हर समय मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। बस इसी नाम के बल पर गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल जप जप करके मीरा ने अपने आप को अमर कर लिया। ये नाम की महिमा है। अच्छा ये बताओ, सदन कसाई नाम सुना है? सुनो, एक भक्त थे, उनका नाम था सदन, परंतु उनके बाप दादों का काम था कसाई। वो कसाई थे। कसाई जानते हैं? बकरा वकरा काटना, मांस का काम करना, मांस बेचना। चूंकि बाप पिता का काम था, सदन के पिताजी मांस का काम करते थे, मांस बेचते थे। तो सदन भी मांस बेचे, लेकिन सदन बचपन से सत्संगी थे। बचपन से ही सत्संगी थे, खूब
सत्संग करते तो उनके भीतर नाम जप चालू हो गया। वो भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करने लग गए, नाम जपने लग गए, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। खूब नाम जपें और जगन्नाथ जी का ध्यान करें। श्रीमन्नारायण कौन है? जगन्नाथ जी और नारायण ये दो नहीं, एक ही। सही है। अब सदन कसाई थे तो कसाई। एक बार क्या हुआ कि उन्हें सत्संग में बैठे कीर्तन चल रहा था, तो सदन कसाई भी कीर्तन कर रहे थे पीछे बैठकर। सत्संग पूरा हुआ, सभी लोग चले गए, पर सदन कसाई नाम जपते ही रहे, श्रीमन्नारायण श्री। वो मस्त रहे। तो जो संत जी थे कथा सुनाने वाले, उन्होंने सोचा कि अच्छा संत जी को पता नहीं कि ये कसाई है, उन्हें तो ये लगा कि ये कोई भक्त है। तो संत जी ने अपने शालिग्राम भगवान उन्हें दे दिए। शालिग्राम भगवान संत जी देकर सदन को चले गए। अच्छा सदन को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, उन्हें लगा कि ये कोई पत्थर है। और संत जी ने जाते जाते ये कहा कि ये सच का हिसाब करते हैं। तो सदन कसाई उस पत्थर को ले गया और गुरु के वचनों पर विश्वास था कि ये सच के पक्षधर हैं, तो वो तराजू पे रख दिया एक पलड़े पर, बांट की जगह। बांट जानते हैं, 1 किलो 2 किलो का जो होता है। अब सदन कसाई तराजू के एक पलड़े पर शालिग्राम भगवान को रखता और दूसरे पल्ले पर मांस तौलकर ग्राहकों को देता। और तौलता किससे? बांट से। और बांट से कहता कि हे सत्य के भगवान 5 किलो का तौल तौल दो, तो वो भगवान 5 किलो के हो जाएं। वो कहे कि 1 किलो का तौल तौलना है तो भगवान 1 किलो के हो जाए। उसी बांट से वो 100 ग्राम का तौल भी तौलता, उसी बांट से वो 10 किलो का तौल भी तौल देता। एक रत्ती ना कम। जब हिसाब करने भगवान ही बैठे हैं तो कहां कम ज्यादा होना था। चलता चलता समय गुजरता गया। एक साधु वहां से निकला। वर्षों बाद एक साधु ने देखा कि इसके तराजू के बांट पर तो भगवान बैठे हैं, शालिग्राम जी। वो खून बून लगा हुआ है, मांस की दुकान में तो खून ही होगा। अब तो संत जी आए, क्यों? ये भगवान है, तुमने इनका अपमान कर दिया, बड़ा पाप लगेगा। लाओ हमें, हम देते हैं तुम्हें, लाओ हम पूजा करेंगे। अब सदन डर के मारे भगवान साधु को पकड़ाए, साधु ले गए, गंगा जल से नहवाया, चंदन लगाया, भोग लगाया। रात्रि का सपना आता है साधु को। भगवान बोले, हे बाबा जी, जहां से लाए हो वहां लौटा के आओ। तुम ला के यहाँ बिठा दिए। वो कम से कम रोज हमें तराजू में बिठा कर झूला झुलाता था, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, दिन भर हम झूला झूलते थे। तुम ला के बिठा दिए, ले जाओ हमें। अब तो संत जी बोली, जब आप ही तैयार हैं तो हम क्या करें। संत जी ले गए, सदन को दिया, भैया ये भगवान हैं, ये तेरे बिना रहते नहीं हैं। अब तो सदन के भीतर ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। मुझ जैसे पतित को, मुझ जैसे, अच्छा सदन मांस खाते नहीं थे, वो मारते नहीं थे, वो ले आते थे बाजार से और अपनी दुकान में, चूंकि पैतृक काम था। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, ये भगवान शालिग्राम जी हैं, तो वो नाम जपता अपने छाती से लगाए शालिग्राम जी को और घर परिवार सब छोड़कर जगन्नाथ जी की यात्रा में भगवान का दर्शन करने चल पड़ा। चलते 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 शाम हो गई, तो शाम को वो एक पेड़ की छांव में एक गांव आया। उस गांव में वो रुक गया। सदन जब रुका, वहां एक कुआं था, पानी पिया और वहां पर एक स्त्री का घर था, बड़ी सुंदर स्त्री थी। अब देखो यहीं से त्रिया चरित्र चालू होता। वो स्त्री बड़ी सुंदर, सदन वहीं पर रुके। वो स्त्री आई, देखा कि सदन ये आदमी तो बड़ा हट्टा कट्टा है,
अच्छा, वो स्त्री शादीशुदा थी, उसका पति था, परंतु वो सदन के पास आई और सदन के पास बैठकर वो अपने स्त्री क्रिया चरित्र चालू कर दिया, कुछ कहना कुछ देखना। सदन कसाई तो बड़े भक्त थे, उन्होंने कहा माता हम आपके यहाँ पर रात रुके हैं, आपके गांव में, सुबह हम चले जाएंगे, हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, माता आप तो हमारी माता हो। उसने जब हाव भाव प्रकट किए तो सदन समझ गए कि इसका मन क्या है। तब सदन ने कहा कि आप तो हमारी माता हो, आप ये क्या कर रही हो हमारे सामने। 22 तक पढ़ाई, 25 में नौकरी, 26 में शादी, 30 में बच्चे एंड। तब उस महिला को लगा अच्छा तुझे मेरे पति से डर है, चिंता ना करो, मैं अभी पति को निपटा कर आती हूं। सदन उसे बहुत पसंद आया, वो महिला सदन पर लट्टू हो गई, सदन सुंदर भी थे। भैया वो महिला गई और अपने सोते हुए पति की गर्दन पर तलवार चला दिया, उसका पति मर गया। और जब मरा तो सदन के पास आई, बोले मैंने अपने पति को मार दिया, चलो हम तुम्हारे संग भाग चलते। सदन बोले मैं तो भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं माता। बार बार जब ये माता माता बोले तो उसे गुस्सा आ गई महिला को, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बचाओ बचाओ, इसने हमारे पति को मार दिया। लो भैया अब झूठा कलंक लगा दिया, किसने हमारे खुद मारा, और सदन पे आरोप लगा दिया किसने हमारे पति को मारा और ये हमें लेके भागना चाहता है। अब भैया सवेरा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, सदन को लोगों ने मारा और जो उनके भगवान जी थे शालिग्राम लोगों ने छीन लिए, राजा के पास ले गए। राजा के पास गए, दरबार लगा, राजा साहब बैठे, क्या मामला है। महिला बताई महाराज मैं तो आपके राज्य की एक गरीब महिला हूं, ये आदमी पता नहीं कहां से आया, इसने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरा हाथ पकड़कर भागना चाहता है। राजा ने सदन से पूछा क्यों, ये महिला सही कह रही है। सदन बोले महाराज मैं तो जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहा हूं, यही महिला बार बार कह रही थी कि हमारे संग भाग चलो, और जब मैंने मना किया तो इसने ही अपने पति को मार दिया। जय श्री राधे राधे भक्तों। राधे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा कृष्णा राधे श्याम